न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मानसून सत्र को लेकर जिस तरह से बात की जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद में 19 दिन कामकाज चलेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये संसद का पहला सत्र होने जा रहा है। मानसून सत्र के इस बार हंगामेदार होने की आशंकाएं बनी हुई हैं। सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने रविवार को रणनीति बनाई और कहा कि आम जनता से जुड़े विषयों को उठाने के लिए हर संभव संसदीय साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। विपक्षी पार्टियां भाजपा सरकार को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, कोविड कुप्रबंधन और वैक्सीन की किल्लत, विदेश नीति, राफेल डील समेत जैसे कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी करता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद के मानसून सत्र से पहले बुलाई गई संसदीय दल की बैठक पीएम ने कहा है कि विपक्ष का सुझाव महत्वपूर्ण होता है, बहस काफी मायने रखती है और सार्थक और स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नियम के मुताबिक हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पहल पर विपक्षी दलों के नेताओं ने आज अलग से एक बैठक की है, जिसमें इस बात पर सहमति बनी है कि विपक्षी सांसद सरकार पर विधेयकों को जल्दबाजी में पारित करने की जगह इन्हें संसद की स्थायी समिति को भेजने के लिए दबाव बनाएंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद बताया है कि मानसून सत्र के मद्देनजर 33 दलों के सदन के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया और कुल 40 से ज्यादा नेता इसमें शामिल रहे। कई नेताओं ने अहम मुद्दों पर चर्चा को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। हालांकि कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइन के चलते खास व्यवस्थाओं की बात कही जा रही है। मानसून सत्र पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीएम ने सभी दलों से सदन चलाने में सहयोग करने की मांग की है। सभी जनप्रतिनिधियों के सुझाव महत्वपूर्ण होते हैं, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सरकार स्वस्थ और सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। किसानों पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फैसला लेगी। नए मंत्रियों का लोकसभा में परिचय करवाएंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में 15 सदस्यों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि 28 मंत्रियों को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई है। सोमवार से शुरू होने जा रहा है संसद का मानसून सत्र। कैसा होगा, इसको लेकर कयास लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, जिस तरह के मुद्दों को लेकर विपक्ष तैयारियां करता यहां पर दिखाई दे रहा है, उसको देखकर यही संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं कि इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं एडिटर इन चीफ न्यूज़ वर्ल्ड से रमेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। और साथ में रहेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक चौधरी राकेश सिंह, और थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी। तो चौधरी राकेश सिंह जी, इसी को लेकर आपसे शुरुआत करते हैं। किस तरह देखते हैं, आज सर्वदलीय बैठक हुई है, हालांकि विपक्ष को लेकर, खास करके आपकी पार्टी को लेकर भी बात की जाए, कई मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी यहां पर विपक्ष करता नजर आ रहा है। सर्वदलीय बैठक है, सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे चौधरी साहब? चौधरी राकेश सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? जी चौधरी साहब, क्या कहेंगे, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, सर्वदलीय बैठक हो गई है, मुद्दों की तैयारियां हो गई विपक्ष की तरफ से, क्या कहेंगे इस लेकर? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि संसद का सत्र शुरू हो रहा है और मुख्य कार्यक्रम है कि आपने जो अध्यादेश जारी किए उनको चर्चा करें, उन पर विचार करें। प्रधानमंत्री जी के बारे में आपने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि नियमानुसार हर चर्चा के लिए तैयार है। तो मैं ये मानता हूं कि संसदीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर वास्तविक और स्वच्छ हमें प्रजातंत्र देना है जी, तो उसके लिए आवश्यक है कि हर विषय पे विपक्ष की बात सुनना चाहिए जी, डिबेट होना चाहिए, लंबी चर्चा होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ज्वलंत मुद्दों से हटती है जी, साथ ही काम करके और उसके बाद एडजॉर्न कर देते हैं जी, और बहाना ये मिलता है कि विपक्ष नहीं चलने दे रहे हैं। भाई पहले ही दिन आप ये तय कर दें कि विपक्ष के जो नोटिस हैं उन कौन कौन से नोटिस पे आप चर्चा
जी आप तय कर दीजिए, किसानों पे चर्चा कराओगे, कोरोना पे चर्चा कराओगे, तो मैं समझता हूँ किसी भी चीज का विवाद ही नहीं होगा। जी ये देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। जी किसानों पे जो मौतें हुई हैं, उनके मुआवजे की बात है, उनके परिवार तहस नहस हो गए। भाई किस बात का सत्र? अगर सरकारें इस बात को नहीं सुनेंगी जी कि मरे लाखों लोग हैं और आप दिखा रहे हो हजारों लोगों का मर रहा, सैकड़ों लोगों जी का बस, तो आपको उनके बारे में चर्चा, और हाउस इसीलिए होता है। लेकिन मुझे इतनी आशंका है, मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपंथी लोग कभी भी हाउस में चर्चा कराने से हिम्मत नहीं है उनकी चर्चा करें। जी वो हमेशा बचना चाहते हैं, लेकिन सत्र के शुरू में यही भाषण देते हैं जी कि हम चर्चा कराने को तैयार हैं, नियमों से चर्चा कराएं, और मैं चर्चा स्वस्थ परंपरा है, इसमें सबके भाषण हो। जी लेकिन मूल बात यह है कि ये सारी बातें सत्र के पहले करते हैं, सत्र के दौरान कोई भी विवाद खड़ा करके वो सत्र को समापन की तरफ। बिल्कुल चौधरी साहब, और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज कहते दिखाई दिए कि सभी जनप्रतिनिधियों के सुझाव काफी महत्वपूर्ण होते, सरकार स्वस्थ और सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं एक बार फिर आपके साथ पास लौटूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए एडिटर इन चीफ रमेश शर्मा जी। रमेश जी, मानसून सत्र को लेकर तैयारियां विपक्ष ने पुरजोर तरीके से की हैं। आज सर्वदलीय बैठक होती है, एक सार्थक बहस और स्वस्थ बहस होने की बात यहाँ पर होती दिखाई देने लगी है। किस तरह के मुद्दे होंगे उसको लेकर भी विपक्ष रणनीति बनाने तैयार हो चुका है, क्या कहेंगे इसको लेकर रमेश जी? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, पिछले कुछ दिनों से राजनीति जिस धारा में चली है उससे अब संसद विधान और सुझावात्मक जो चर्चा है या सौहार्द की चर्चा है उसमें निरंतर गिरावट आ रही है। कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो वो जो कुछ मुद्दे हैं, एक मुद्दे जैसा कि चौधरी साहब ने बताया कि किसान आंदोलन का हो सकता है, कोरोना का हो सकता है, इसके अलावा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो सकता है, या कहीं कहीं महिलाओं के साथ कुछ घटनाएं घटी हैं उसका हो सकता है, या कुछ राज्य जो अभी लेकर के आ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण का, ये विषय हो सकता है। वैक्सीन है, पेट्रोल डीजल, महंगाई, जी हाँ, महंगाई हो सकता है। तो ये जो 8-10 सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं घेरने की, सरकार पर हमला करने की कोशिश होगी। और उसका एक कारण है, फिर इसके अलावा राफेल पर भी चर्चा हो सकती है, उसकी डील पर चर्चा हो सकती है, चीन के हमले पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष उठाएगा और उठा करके सरकार पर हमला करने की कोशिश करेगा। और ये जो है, मैं समझता हूँ मानसून सत्र जिस तरीके से हमको 2-3 बात अब करनी है, जिस तरीके से तीसरी लहर की दस्तक आ गई तो पूरे देश को मिलकर के इसका मुकाबला करना, तो जिस तरीके से चीन सीमा पर जो तनाव पैदा कर रहा है उसको हमको देखना, और जिस तरीके से तालिबान ने कब्जा किया है अफगानिस्तान में, हमारे 5 लाख करोड़ रुपया कहीं ना कहीं विभिन्न परियोजनाओं में जो अलग अलग सरकारों ने, इस सरकार ने भी और पिछली सरकारों ने भी, वो सारी परियोजनाएं ठंडे में चली जाएंगी। और उस बीच में पाकिस्तान ने 5,000 जिहादियों को भी भेजा है। इन सारे चीजों पर मुझे नहीं लगता कि चर्चा ढंग से हो पाएगी। एक राष्ट्र एक सूत्र, कहीं ना कहीं जनसंख्या, नेहरू जी ने कहा था जनसंख्या नियंत्रण, इंदिरा जी ने तो आपातकाल में कई नियम भी बनाए कि किस तरीके से हम जनसंख्या नियंत्रण करें, तो उसके बजाय या ओबीसी आरक्षण, तो ये सारे मुद्दे होंगे। मोटे तौर पर कहीं ना कहीं ओबीसी की बात को लेकर के या आदिवासियों की बात को लेकर के देश में जो सामाजिक एकता का वातावरण बनता है उसमें थोड़ा सा इसको नुकसान होता है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए यही सारे इसमें चर्चा होंगी। और एक विषय और हो सकता है कि विपक्ष ये आरोप भी लगा सकता है कि जो दूसरे राजनीतिक दलों की राज्य सरकारें हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बंगाल हो गया, इन राज्य सरकारों में, या पंजाब हो गया, यहाँ पर केंद्र ने कुछ वैक्सीन को लेकर के या अलॉटमेंट को लेकर के कुछ पक्षपात किया, ये आरोप भी वो लगा सकते हैं। यद्यपि केंद्र सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि कोई पक्षपात किया है। बिल्कुल, मुद्दे काफी सारे हैं ताकि मीडिया की सुर्खियों में बने रहे वो। जी बिल्कुल, मुद्दे काफी सारे हैं। विपक्ष भी पुरजोर तरीके से तैयारी कर यहाँ पर बैठता नजर आ रहा है। और शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता बीजेपी के। शंकरलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। शंकरलाल जी, आप थोड़ी देरी से जुड़े, चौधरी राकेश सिंह से जी चौधरी राकेश सिंह से सवाल किया गया था संसद के मानसून सत्र को लेकर के किस तरह का होगा, क्योंकि उनकी तरफ से भी काफी तैयारियां की गई हैं मुद्दों को लेकर। लेकिन यही बात निकलकर सामने आई है कि संसद के बाहर तो सब ये कहते नजर आते हैं कि सार्थक बहस होनी चाहिए, स्वस्थ बहस होनी चाहिए, और सरकार इसके हर एक सवाल के जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन जब सदन में बहस होती है तो बीजेपी जो है मुद्दों से भ्रमित करके, दिग्भ्रमित करके
करके अलग दूसरे मुद्दों पर बहस करने को लेकर जो है उस सार्थक बहस नहीं हो पाती है। क्या कहेंगे इसको लेकर शंकर लाल जी? देखिए, मुद्दे तो मुद्दे होते हैं जी। अब विपक्ष यदि अपने मन के मुद्दे ही चाहता है तो उसे भी पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो जी, ये पूर्ण अधिकार रहता है कि वो अपने मुद्दों को नियम परंपरा और उस तरीके से ला करके और चर्चा करे। जी, हिंदुस्तान का सदन, हिंदुस्तान का लोकतंत्र दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। जी, उस संसदीय क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दंडवत और मधुलिमय तमाम ऐसे लोग हुए हैं जी, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर तमाम कीर्तिमान एक से एक विषयों पर और जन सवालों पर उठाए हैं। जी, आज स्थिति जो मुझे लग रही है व्यक्तिगत, आदरणीय रमेश शर्मा जैसे वरिष्ठ मेरे बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ उनके उससे आशीर्वाद से, जी, आज सच ये है कि विपक्ष स्वयं बिखरा हुआ है। जी, आज सच ये है कि विपक्ष जो है जन आंदोलन नहीं बनना चाहता जी। है। आज विपक्ष भी चोर गली से सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगा करके और तमाम प्रकार के आरोप सच है गलत है इससे भी जी। मतलब नहीं, पर सिर्फ आलोचना करके बिना तर्क के, बिना नीति के। और इस नाते जब देश की राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में काम कर रही है, कुछ तो सिर्फ परिवार की पार्टी बन करके रह गई है, जी। चाहे वो बिहार की पार्टियां हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे यूपी की पार्टियां हो, और देश की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी एक बात बड़े स्पष्ट तरीके से हो गई है कि वो भी एक परिवार की पार्टी बन के रह गई जी। है। और जब विपक्ष के पास नेतृत्व नहीं होगा, विपक्ष के पास नीतियां नहीं होंगी, तो फिर मुद्दों की तलाश वो करते रहेंगे। जी। आम आदमी के मुद्दे उनके दिमाग में नहीं आएंगे। चलिए, तो आम इसके आदमी अंदर के मुद्दों से जुड़ी हुई बात फिर आपके पास लेकर आऊंगा। मुद्दों की तलाश करने को लेकर आप बात करते नजर आ रहे हैं, किस तरह के मुद्दों को लेकर तैयारी की विपक्ष ने, इसको लेकर मैं फिर एक बार फिर आऊंगा। चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े। चौधरी साहब, क्या कहेंगे? मुद्दे नहीं है विपक्ष के बाद, हालांकि कई सारे मुद्दों को घेरने की तैयारी यहाँ पर होती दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों को लेकर भी शंकर लाल जी कहते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? राकेश सिंह जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही मुझे। हेलो हेलो जी, बात जारी रखिएगा। आवाज कम आ रही है आपकी, बहुत कम आ रही है। हेलो 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 जी, जारी रखिए बात। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय रमेश जी अभी बता रहे थे जी। कि सरकार को घेरने का, उनको हमला करने का काम करेंगे। संसदीय लोकतांत्रिक परंपरा में विषयों पर चर्चा की जाती है जी, उनको घेरा नहीं जाता, ना ही हमला किया जाता जी, और ये एक उनका संवैधानिक अधिकार है कि किसी विषय को और जिस पर चर्चा चाहता है विपक्ष या सरकार चाहती है उस पर चर्चा होना ही चाहिए। जी, और देश में इस समय जो हालात हैं, मैं जी। सहमत हूँ रमेश जी की बातों से कि देश में इस समय जो हालात हैं, चाहे अफगानिस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, चीन के हो, चाहे नेपाल के रहे हों, आज ऐसी स्थिति है कि हमें इन विषयों पर चर्चा करनी ही चाहिए। जी, कोरोना जैसी महामारी में अरबों रुपया खर्च हो गया, जी, वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया, बहुत बड़ा ब्लैकमेल, एक रैकेट पूरा चला देश में। ये चर्चा का विषय नहीं बनेगा, ये चर्चा का विषय नहीं बनेगा कि देश के किसान करीब 125 दिन से सड़क पे बैठे आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के हाथ जू तक नहीं रेंग रही है। जी, वो वाली कहावत याद आती है यूरोप की, फ्रांस की, रोम जल रहा था और नीरो बस्ती बजा रहा था। जी, तो ये हालत ऐसी है, ये हाउस जो इनके लिए बनाए गए हैं वो ये चर्चा के लिए बनाए गए हैं। अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब इस बात से सहमत है तो उनको सभी विषयों पर चर्चा करानी चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए जी। और पहले तो उन्हें सदन में खड़े होके यही कहना चाहिए कि मैं किसानों वाले मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हूँ। जी, और तिवारी जी आदरणीय हमारे बहुत उम्र में वरिष्ठ हैं, वो हर बात को ये ले जाते हैं कि विपक्ष तो इनका है, कुनवा इनका हो गया, फलाना हो गया। अरे भाई, आपकी पैदाइश भी 2 से ही हुई है शुरू। जी, आप कोई 400 इकट्ठे नहीं पैदा हो गए थे, जी, 2 थे नमूने इस लोकसभा में। जी, तो इसलिए धीरे धीरे तसल्ली रखिए। अगर यही हालात रही तानाशाही पूर्ण तरीके की, यही हालात रही फांसीवादी नियमों की,
तो देश की जनता बहुत जल्दी निर्णय करेगी। चलिए, आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल रमेश जी का रुख करूंगा। रमेश जी, जिस तरह से किसान मुद्दे को लेकर चौधरी साहब बात करते नजर आ रहे हैं, हालांकि काफी पुराना ये मुद्दा होता दिखाई दे रहा है, कई महीने गुजर गए हैं आंदोलन करते हुए किसानों को 3 कृषि कानून रद्द करने की मांग लगातार इनकी तरफ से जारी है, और ऐसे में अब संसद का घेराव करने की तैयारी यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं अन्नदाता देश के, और मानसून सत्र से पहले एक बड़ा जो है प्रदर्शन यहाँ पर होने की तैयारी अन्नदाताओं की तरफ से होती दिखाई दी। और किसान नेता शिव कुमार कक्का जी कहते नजर आ रहे हैं, हमने दिल्ली पुलिस को बताया है कि सिंधु बॉर्डर से हर दिन 200 लोग संसद तक मार्च करेंगे। तो एक बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आई, तो क्या वजह मानी जाए कि अन्नदाताओं की जो समस्या है उसका निराकरण सरकार अब तक नहीं कर पाई है, और माकूल जवाब भी सरकार से नहीं मिल रहा, तो इसको भी एक विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। रमेश जी, देखिए इसमें यहाँ 2 बातें हैं। एक तो किसान की समस्या अपनी एक अलग विषय है, और किसानों के नाम पर आंदोलन, ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इस आंदोलन में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो शाहीन बाग में भी बैठे हुए थे, कितने ऐसे लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ थे, जो जेएनयू में के प्रदर्शन में भी मौजूद थे। फिर इसके अलावा किसान जो है उसको इतने दिन बैठने की फुर्सत ही नहीं मिलती। राकेश चौधरी जी अच्छी तरीके से जानते हैं, इनके यहाँ भी खेती होती है, तिवारी जी की यहाँ भी खेती होती है। मुझे एक बात बताइए, जो मौसम निकल गया है, क्या किसान एक दिन का भी समय खेत से निकाल सकता है? वो नहीं निकाल सकता। तो ये सारे लोग हैं जो कागज पर तो किसान है, लेकिन उन्होंने हल नहीं जोता है, पता नहीं कब से जिंदगी में जोता भी है कि नहीं जोता। तो कुल मिलाकर के ये तो कुल मिलाकर एक आंदोलन जीवी लोग हैं, इनको आंदोलन करना ही है, वो करते ही रहेंगे। किसानों को लेकर के जो सरकार काम कर रही है अपनी जगह है, और किसानों का जो मुद्दा है उसको लेकर के कोई बात नहीं करता। किसानों की आखिर समस्या क्या है, किसानों को कर्ज को लेकर के जो समस्या आ रही है, किसानों को नकली खाद की जो समस्या आती है, किसानों को नकली बीज की जो समस्या आती है, इन सारी चीजों पर, या मंडी में तोलावटी ज्यादा तोलता है और कम तोलता है, इन सब चीजों किसानों की समस्या पर कोई बात नहीं है। वो एक कानून जो सरकार ने बनाया कि उसको रद्द करो। भाई सरकार जब कह रही है आकर के उस बातचीत करे एक मुद्दे पर, तो ये क्या जिद है कि उसको रद्द करो? तो कुल मिलाकर के वो एक आंदोलन तो अपनी जगह है, उस पर तो मुझे कुछ कहना नहीं है। और मैं उस आंदोलन के बिल्कुल, चूंकि ईश्वर की कृपा से मेरे यहाँ भी पूर्वजों की खेती है, भगवान जी की कृपा से मैं अपने घर का ही गेहूँ खाता हूँ बुला करके। तो मोटे तौर पर किसान की समस्या बहुत अलग है, इस पर अलग तरीके से चर्चा होनी चाहिए। और तिवारी जी से मैं कहना चाहता हूँ, खास तौर से उसको उचित मूल्य मिलता चला जाए, नकली खाद, नकली बीज पर, नकली कीटनाशक पर कंट्रोल हो, और किस तरीके से हम जैविक खाद की तरफ बढ़ सकें, सरकार इस तरफ कुछ योजना बनाए, इससे भारत की किसानी ज्यादा अच्छी होगी। और मैं समझता हूँ संसद में इस तरह के विषय आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, बिल्कुल संसद में विषय को लेकर बात काफ़ी अच्छी कहते नजर आ रहा हूँ, और एक खास बात भी यहाँ पर रमेश शर्मा जी ने कही है कि किसान, असल किसान वो होता है इस वक्त, क्योंकि फसल का टाइम है, खेती का टाइम है, लेकिन किसान धरना देते नजर आ रहा है। आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो किसान ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर तिवारी जी, जिस तरह से आप शुरुआत में बात कहते नजर आ रहे थे, संसद में बहस को लेकर कहा जा रहा था आपकी तरफ से कि विपक्ष में बिखराव है, लेकिन यहाँ पर मुद्दों को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट होता नजर आ रहा है। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, और जिस तरह से कोरोना महामारी की व्यवस्था है उसको लेकर, और किसानों की समस्याओं के साथ अन्य मुद्दे, राफेल जैसे मुद्दे, और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहां पर उपजे विवाद को लेकर भी कई सारे मुद्दों की तैयारी विपक्ष तिवारी जी यहां पर करता दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है, जो सारे के सारे जो मुद्दे हैं जनहित से जुड़े हुए हैं, किस तरह की बहस के लिए तैयार है सरकार इनको? ये पूर्ण सत्य है, सबको दिख रहा है कि कोरोना के कारण पिछले 1.5 वर्षों से आर्थिक रूप से, चाहे आम आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम हो, चाहे अमीर हो, चाहे सरकारें हो, सबकी आर्थिक स्थिति कहीं न कहीं कमजोर हुई है, खराब हुई है। अभी चर्चा चल रही है लोकसभा के मामले में। आपने किसानों के आंदोलन का आदरणीय राकेश जी ने चर्चा करी। मैं आदरणीय रमेश जी के शब्दों को फिर से लेना चाहता हूँ, जिस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष घेरना चाहता है, और विपक्ष जो है तो कटघरे में खड़ा करना चाहता है। यही गड़बड़ है जो रमेश जी कह रहे थे। सत्य यही है कि नीतिगत तरीके से सरकार किसान आंदोलन पर 10-10 बार, 15-15 बार बात कर रही है, पर आपके पास नीतिगत तरीके से, तर्कयुक्त तरीके से और कुछ समस्या का हल निकले, या विपक्ष का सोच ही नहीं है। विपक्ष का सोच तो सिर्फ इतना है कि वर्तमान में जो नेतृत्व है, चाहे वो नरेंद्र मोदी का हो, चाहे राज्य सरकारों में हो, उसको हम कैसे उस पर टीका टिप्पणी करें, उनकी छवि खराब करें। दूसरी स्थिति ये है
कि हम कैसे सरकार को कटघरे में खड़ा करें और कैसे घेरे। जब आपके पास कोई तर्कयुक्त बात नहीं होगी, सरकार बात कर रही है, सरकार कह रही है कि देश के अंदर 80% छोटी जोत के किसान है, बड़े किसान तो ये तमाम लाभ उठाते हैं कि सरकार की नीतियों का। पर आज तमाम राज्यों में जो सरकार गल्ला खरीदती है, धान खरीदे, गेहूं खरीदे, तमाम किसान वहां पहुंच नहीं पाते और मंडियों में वो मजबूर होकर के सरकार के दर से कम में बेचने को बाध्य होते हैं और इसलिए उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए हैं। जनता से चुनी हुई सरकार है, उसके बाद भी वो आपको बार बार बुला रही है और आप तो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के कारण प्रयोजित आंदोलन चला रहे हैं। और जब प्रयोजित आंदोलन आप चलाएंगे, वो आंदोलनों की भावना खोखली होगी, उनकी विषय वस्तु में कोई दम नहीं होगा। वैसे भी वो किसान आंदोलन जिसकी राकेश जी चर्चा कर रहे थे, वो सिर्फ कुछ वामपंथी विचारकों और खालिस्तान का नारे लगाने वाले लोगों के बीच में ही जिंदा है। और कुछ यदा कदा मीडिया में तो मीडिया सबको छापता है, उसमें भी चर्चा का विषय रहता है। चलिए, बिल्कुल। देश का किसान इतने लंबे आंदोलन के साथ 1000 किलोमीटर के किसानों की भी लंबाई नहीं पा सका। यह बताता है कि सिर्फ प्रयोजित और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की छवि खराब करने के लिए आंदोलन तैयार यहाँ पर विपक्ष करता दिखाई दे रहा है। कई मुद्दों को लेकर चौधरी राकेश सिंह जी, इस तरह से विपक्षी दलों की मीटिंग हुई है और ये सहमति बनती दिखाई दी है कि जिसमें जो विधेयक पारित होने की बात निकलकर सामने आती रही है लगातार, और इस बात को लेकर कहा जाता रहा है कि सरकार ने इन विधेयकों को पारित करने को लेकर जल्दबाजी की है और इसको लेकर कहीं ना कहीं इस संसद की स्थायी समितियों को भेजने को लेकर दबाव बनाने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर चौधरी साहब? पहले तो मैं पूरी डिबेट के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम टेलीविजन पे ऐसी ही डिबेट करेंगे, हम कौन किसान है कौन नहीं है, क्या इसमें क्या नहीं है, तो ये संसद का तो कोई महत्व ही नहीं है जी। और इस विषय पे तो ये साफ तौर से नकार भी रहे हमारे मित्र लोग कि संसद पे तो इस विचार विमर्श की आवश्यकता ही नहीं है जी। तो इनको किसान आंदोलन नहीं लग रहा है, इनको 100 दिन से बैठे हुए लोग दिख नहीं रहे हैं। तो ये हाउस नगण्य है। अगर ये चर्चाएं नहीं होंगी संसद में, ये टेलीविजन पे चर्चाएं होंगी, यहाँ पे ज्ञान बांट दिया जाएगा। ये वहाँ पे चर्चा के विषय है जिसपे मैं बात कर रहा हूँ, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोरोना का वो हो पीरियड, और चाहे ये जो एडजॉर्निंग देश है आसपास के हिंदुस्तान के, जहाँ आज अव्यवस्थित चल रहा है पूरा, ये चर्चा के विषय है। महंगाई चर्चा का विषय है। इस पे बात हाउस में नहीं होगी तो ये सड़कों पे होगी क्या, टेलीविजन पे होगी क्या? और मैं ये ज्ञान यहाँ से बांट रहा हूँ, अरे भाई ये विषय है कि इन पे चर्चा होनी चाहिए हाउस में, सब लोग मिलकर चर्चा करें, साथ में काम भी करें और जनता के ज्वलंत मुद्दों पर भी बात। चलिए, मेरा सवाल ये था आपसे कि संसद की स्थायी समिति को भेजने के दबाव बनाने की तैयारी यहाँ पर होती है। मैं आपको ये भी निवेदन कर दूं, देखिए संसद इसलिए बनी है कि वहाँ पे डिबेट हो जी, और स्थायी समिति को भेजने की बातें बात की है सिलेक्ट कमेटी को, स्थायी कमेटी में जी। पहले हाउस में डिस्कशन हो जी, मुख्य चीज है हाउस में डिस्कशन। उसके बाद सवाल तो यही है कि जब मुद्दों को लेकर बहस होती है, चर्चा होती है, कहीं ना कहीं बहस की बलि चढ़ती है, यहाँ पर मुद्दे दिखाई देते हैं। चलिए, वक्त कम है, मैं अंतिम प्रतिक्रिया, एक छोटी सी प्रतिक्रिया रमेश शर्मा जी से लेना चाहूंगा। रमेश शर्मा जी, बात घूम फिर कर जब सदन की बात होती है, सत्र की बात होती है, मुद्दों को लेकर विपक्ष तैयारी करता दिखाई देता है, सरकार की तरफ से तर्क निकल कर सामने आता है कि हर एक मुद्दे पर सुव्यवस्थित तरीके से जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जब बहस शुरू होती है तो कहीं ना कहीं जो संसद की कार्यवाही है वो चर्चा की, बहस की बहस चढ़ती नजर आती है और सार्थक कुछ नहीं निकलता, और ऐसे में करोड़ों रुपए जो है बर्बाद होने की बात निकलकर सामने आती है। क्या कहेंगे इसको लेकर रमेश जी? देखिए, मोटे तौर पर हमको अपेक्षा यही करनी चाहिए सभी राजनीतिक दलों से और संसद सदस्यों से कि वहां पर सार्थक बहस हो और देश के सामने जो ज्वलंत प्रश्न है, जो राष्ट्र के सामने सीमा पर, सीमा के भीतर, देश के अंदर आम आदमी के सामने जो ज्वलंत प्रश्न है, उसकी जो समस्याएं हैं उस पर समाधान हो और कहीं ना कहीं एक अच्छे सर्वसम्मत उसके हल निकले। विपक्ष भी सकारात्मक तरीके से सुझाव रखे, सरकार भी उनको उदारता से, अगर अच्छे सुझाव है, नियमानुसार है तो उनको माने, और सारे लोग एक मत हो समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़े, यही अपेक्षा है।
चलिए बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी मानसून सत्र 19 तारीख से यानी कि सोमवार से शुरू हो रहा है। मुद्दों की तैयारी है, सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ऐसे में विपक्ष किस तरह मुद्दों को उठाता है और सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब मिलते हैं। फिलहाल जुड़ने के लिए तीनों ही मेहमान शंकरलाल तिवारी जी, बीजेपी नेता चौधरी राकेश सिंह जी, पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता रमेश शर्मा जी, एडिटर इन चीफ, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में बहस लेने के लिए। और जिस तरह से मानसून सत्र को लेकर बात की जाए तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 19 तारीख से सत्र की शुरुआत हो रही है। काफ़ी तूफानी रहने की उम्मीद यहां पर बनती दिखाई दे रही, क्योंकि इस बार मुद्दों की कमी नहीं है। इसमें विपक्षी सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि, कथित कोविड-19 कुप्रबंधन सहित वैक्सीन की कमी, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन समेत कई मुद्दों को घेरने की तैयारी करता यहां पर विपक्ष नजर आ रहा है। अब जब सत्र शुरू होगा क्या कुछ तस्वीरें बनती हैं, किस तरह हंगामा होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बात मुद्दे की में इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला न्यूज़ पर जारी रहेगा, बने रहिए।